कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये शब्द हुआ करते थे मुंबई के कॉरपोरेशन की शुरुआत करने वाले धीरज लाल हीराचंद अंबानी यानी धीरू भाई अंबानी के। जी हाँ, वो शख्स जिसने रिलायंस की नींव रखी, साथ ही भजिया तलने से लेकर रिलायंस तक का सफर ऐसे तय किया कि उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। बहुत सारे पैसे और लग्जूरियस लाइफस्टाइल ये सबकी ख्वाहिश होती है, पर ये मिलेगी कैसे, ये हमें धीरू भाई अंबानी से सीखना चाहिए। गुजरात के चोरवाड़ गांव में मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे धीरू भाई अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे, पर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई काम जरूर करेंगे। हालांकि इस बात से उनके पिता हीराचंद बिल्कुल खुश नहीं थे, पर धीरू भाई अपना मन पक्का कर चुके थे। एक रोज उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आता है। दरअसल उनके घर के पास एक मंदिर था जहां दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन उनके आसपास ना तो कोई स्टॉल था और ना कोई होटल। बस फिर क्या, धीरू भाई ने इस बात का फायदा उठाया और कुछ रुपए अपने गुल्लक से निकालकर और कुछ लोगों से उधार लेकर मंदिर के पास पकोड़े का स्टॉल लगा दिया। कुछ समय तक तो इस बिजनेस से धीरू भाई को प्रॉफिट हुआ, पर थोड़े महीने बाद उन्हें स्टॉल से नुकसान होने लगा। उसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी बनिया बुद्धि लगाई और स्टॉल को ही बेच दिया। इसके बाद सिर्फ 16 साल की उम्र में धीरू भाई ने यमन जाने का फैसला किया, जहाँ उनके चाचा रामनिक लाल पहले से ही रहा करते थे। पर धीरू भाई के लिए कुछ भी आसान नहीं था, इसलिए समय समय पर उन्हें अपनी बनिया बुद्धि का यूज करना ही पड़ता था। और यही इस बार भी हुआ। जैसे ही वो अपना पासपोर्ट लेकर डिपार्चर पर पहुंचे, उन्हें पता चला कि शिप ऑलरेडी भर चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। पर तभी उनके दिमाग में बत्ती जली और उन्होंने किसी शिप वाले से बात करके उसे कन्विंस किया और कार्गो शिप में बैठकर यमन पहुंच गए, जहां उनके चाचा ने उन्हें एक कंपनी में डिस्पैच क्लर्क की नौकरी दिलवा दी, जिसमें उन्हें महीने के 300 रुपए मिलते थे। पर धीरे धीरे धीरू भाई की कन्विंसिंग एबिलिटी की वजह से कंपनी को इतना फायदा होने लगा कि उन्होंने उसे मैनेजर बना दिया। जिस जमाने में नॉर्मल लोग 25 पैसे की चाय पीते थे, तब धीरू भाई 5 स्टार होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। और यहीं से उन्हें एक नई ट्रिक की पता चली। एक दिन धीरू भाई वहाँ चाय पी ही रहे थे, तभी उन्होंने 2 अंग्रेजों को बात करते सुना कि रियाल का सिक्का चांदी का बना होता है, तो अगर ऐसे में उसे पिघलाकर बेचा जाए तो उसकी कीमत 1 रियाल से ज्यादा होगी। बस फिर क्या था, धीरू भाई अपनी सैलरी को रियाल में कन्वर्ट करा लेते थे और फिर उसे पिघलाकर चांदी के भाव में बेच देते। ऐसा करके उन्होंने रातों रात 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। पर धीरे धीरे जब देश में सिक्कों की कमी होने लगी, तो सरकार ने इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसकी वजह से धीरू भाई अंबानी को 1958 में इंडिया वापस आना पड़ा। इंडिया आकर उन्होंने कोकिला बेन से शादी की और कुछ समय बाद बॉम्बे के भुवनेश्वर इलाके में एक फ्लैट लेकर उसमें सेटल हो गए। बस फिर इसी साल उन्होंने मुंबई में 50,000 से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम के मसालों का एक बिजनेस स्टार्ट किया। और फिर कुछ समय बाद धीरू भाई समझ गए कि इस बिजनेस से उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये बिजनेस बंद करके पॉली स्ट्रीट का काम शुरू कर दिया। पर पैसों की कमी की वजह से उन्होंने ये काम अपने चाचा चंपक लाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया। पर कुछ महीने काम करने के बाद धीरू भाई को पता चला कि रिटेलर्स और फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स मिलकर होलसेलर्स को लूट रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो फैक्ट्री से सस्ते में माल खरीदेंगे और रिटेलर्स को महंगे में बेचेंगे। पर ये इतना आसान नहीं था। एक के बाद एक धीरू भाई का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए लोगों ने कई चालें चली। इतना ही नहीं, उन लोगों ने एक IAS ऑफिसर को रिश्वत देकर उस जगह पर ताला लगवा दिया जहां धीरू भाई माल की बोली लगवाते थे। यहीं फिर धीरू भाई ने बनिया बुद्धि का यूज किया और इस मुसीबत से बाहर तो निकले। साल 1966 में धीरू भाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही थी, जिसके चलते उन्होंने अहमदाबाद के पास नरोदा में अपनी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री शुरू कर दी। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने विमल नाम के कपड़े की एक ब्रांड शुरू की, जिसका नाम उन्होंने अपने चचेरे भाई के बेटे के नाम पर रखा। ये ब्रांड इतना घरेलू साउंड करता था कि कुछ ही समय में इसका क्रेज इतना बढ़ गया कि लोग सामने से आकर इसकी फ्रेंचाइजी लेने लगे। इसके बाद साल 1977 में धीरू भाई ने रिलायंस का IPO भी लॉन्च कर दिया, जहां पर 58,000 इन्वेस्टर्स ने उनके 28 लाख शेयर्स खरीदकर धीरू भाई पर अपना भरोसा जताया। और धीरू भाई ने भी उनके इस भरोसे को टूटने नहीं दिया और उन्हें उनके इन्वेस्ट का 180 गुना ज्यादा वापस किया। जिसके बाद मार्केट में खबर आग की तरह फैल गई कि धीरू भाई की कंपनी के स्टॉक कभी नहीं गिरते। ऐसे में उनके दुश्मनों ने रिलायंस के शेयर गिराने की चाल चली, जिससे धीरू भाई को झटका तो लगा, पर ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है ये वो बचपन से जानते थे। उन्होंने फिर से बनिया बुद्धि लगाई और रिलायंस की गाड़ी को वापस ट्रैक पर ले आए। पर इतने पावरफुल और सक्सेसफुल होने के बाद भी धीरू भाई कंट्रोवर्सी से खुद को बचा नहीं पाए। दरअसल साल 1977 की बात है, जब नुस्ली वाडिया जो कि बॉम्बे डेइंग के ओनर थे और धीरू भाई में काफी कंपटीशन चलता था, और 1981 में किसी रीजन के चलते दोनों की दुश्मनी में नया मोड़ आया था। इसलिए जब 1989 में नुस्ली वाडिया की हत्या हुई, तो इस साजिश में धीरू भाई अंबानी के कारोबारियों का नाम भी सामने आने लगा। और इन सब कंट्रोवर्सी के दौरान धीरू भाई को पहला ब्रेन स्ट्रोक आता है, जिसके चलते कुछ समय बाद उनका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया और 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने अपनी आखिरी सांस ली। दोस्तों, आपने धीरू भाई अंबानी की लाइफ से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।